जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला था मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ध्यानागार इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो जौ का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य के द्वारा किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किया गया। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान से। किसका? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रूमेनदेई स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रूमेनदेई स्तंभ के द्वारा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? राजगृह में। कहां पर? तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो महावीर था। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। किसे? तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर माना जाता है ऋषभदेव को। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग कहते हैं जैन साहित्य को। क्या? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध हो जाएगा। किसके? तो अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध से। वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब? तो 1837 में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को। किसे? तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो गुप्त ने। किसने? तो गुप्त ने। गुप्त राजा जिसने बात करेंगे गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। हरिसेन राजाओं में से किसका राज कवि था? तो समुद्रगुप्त का राज कवि था हरिसेन। क्या? तो हरिसेन राजाओं में किसका राज कवि था? तो समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे? तो समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? थानेश्वर थी हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो प्रमाण की उपाधि ली थी मिहिर भोज ने। किसने? तो मिहिर भोज ने। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। कब? तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। भारत में चमड़े की प्रत्येक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में चमड़े की प्रत्येक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? वहलो लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। कौन? तो भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच लगभग कितनी? तो 111 किलोमीटर। फूलों की घाटी कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? तो कंबोडिया में। कहां पर? तो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। किस पर? तो सतलज नदी पर। समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। किसे? तो फिनलैंड को। कालीफंगा सिंधु घाटी स्थल कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है कालीफंगा सिंधु घाटी स्थल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। स्वेज नहर किस सागर को जोड़ती है? तो लाल सागर। और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। क्या हो जाएगा? तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कहां है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है देवप्रयाग में। कहां पर? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है देवप्रयाग में। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? 10 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा? तो अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? 10 डिग्री चैनल। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देहरादून में। कहां पर? तो देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन प्रतिशत है। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। कितना? तो 4096 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया था कृष्णा नदी पर। किस पर? तो कृष्णा नदी पर। विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे शिवाजी के गुरु। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। किसने? तो उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पूर्व बंगाल से। किसके साथ? तो शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पूर्व बंगाल से। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किस देश का लिखित संविधान है? तो यूके का है। किसका है? तो यूके का है। भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। कौन होते हैं? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम
कहां देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का आधार क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। ये पहले मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, किसका है? तो राज्यसभा का। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो संसद का। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को। किसको? तो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बात करेंगे संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। कितनी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपतियों में 1 बार राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। इसका सही उत्तर है। गुजरात में कुल कितनी जिलों की संख्या है? 33। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की सीटें संख्या कितनी है? तो 90। बंबई को मुंबई नाम कब दिया गया? तो 1995 में। कब? तो 1995 में। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर स्थित है? बिलासपुर में। कहां पर? तो बिलासपुर में। दोस्तों आज इतने प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।